ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं बहू भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। अरे सुनती हो बहू? शांति 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 शांति। कहाँ हो? ओफो, क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, मेरा ना गला सूख रहा है और खांसी भी लग हो रही है। पानी का गिलास दे दो तुम मुझे। आप कहीं मरते नहीं है, पानी का गिलास दे दे। आपको पता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ और बीच में आवाजें मारी जा रही हो आप। मुझे फिर से मंत्र का जाप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है बेटा, बाद में कर लियो, तो पहले मुझे पानी तो दे दो। पहले पूजा पाठ की जाती है या सबसे पहले आपको पानी पूनी परोस के बैठ जाऊं मैं? सारा ध्यान वेस्ट कर दिया मेरा। अब मुझे दोबारा से पूजा पे बैठना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भक्ति कर रही हो, अगर पता होता तो मैं खुद उठकर पी लेता। हाँ, शाम को पार्क जाने के लिए तो तुम ठीक हो जाते हो और अभी तुम्हें खाऊं खाऊं लगी हुई है, तो पानी का गिलास भी खुद ले सकते थे ना। क्या करूं, बुढ़ापा चीज ही ऐसी है। बुढ़ापे वाली बात नहीं है, पता है घर में है कोई काम वाली जो कर देगी। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? ये घर, ये सारा कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरा काहे का है? मैं तो सवेरे शाम पूजा में व्यस्त रहती हूँ। अभी पूजा कर लूंगी, शाम को कहीं कीर्तन होगा वहां जाऊंगी। पर नहीं, आपको तो आपकी सेवा में बैठा होना चाहिए ना कोई ना कोई। बहू, मैं कहाँ तुम्हें कहीं आने जाने से रोकता टोकता हूँ। जहाँ तुम्हारा मन करता है वहाँ तुम आती जाती हो। मैं तो बस इस खांसी की वजह से तुमसे एक पानी का गिलास मांग लिया। कोई ना, पानी का गिलास मिल जाएगा। और हाँ, कहीं जाके अच्छे से दवाई ले लो, ऐसा ना हो हमें भी बीमार कर दे। राम 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 राम। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? हमने तो अपने माता पिता की इतनी सेवा की। ओफो, मैं तो थक जाती हूँ सारे घर के काम करके। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ। और भी काम कर लिया करो। क्या मैं भी सिर्फ इस घर में काम करने के लिए हूँ? क्या हो गया तुम्हें? आज बड़ा रोमांटिक हो रही हो। हाँ तो अब मैं आपके साथ रोमांटिक भी नहीं हो सकती? क्यों? हो तो सकती हो, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम और रोमांटिक। ओफो, तो अब तुम्हें मेरा रोमांस भी अच्छा नहीं लगने लगा है क्या? यार वो बात नहीं है, बस तुम्हें पता तो है सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ, थोड़ा दिमाग इधर उधर चला जाता है। बस छोड़ो, और बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? दिन की तो बात मत करो, सोचा था रात तो अच्छी होगी, लेकिन क्या हो गया तुम्हें? तुम तो फिर भी। या तुम्हें पता तो है काम इतना होता है। हाँ, बट मुझे भी बहुत काम होता है। तुम्हें पता है मैं सारा दिन काम कर रही होती हूँ घर में, और ऊपर से बाबूजी। अच्छा, फिर बाबूजी ने क्या बोल दिया अभी आपको? बस जब सुबह पूजा का टाइम होता है तो वो बस कोई ना कोई बहाना लेके बैठ जाते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे खांसी हो रही है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही पूजा में बैठूंगी वैसे उनको खांसी शुरू हो जाती है। यार फिर ये कौन सा कोई बड़ी बात है, तुम पानी दे दिया करो ना, वैसे भी उनकी दवाई चल तो रही है। हाँ तो दवाई दे दिया करो टाइम से। अपनी दवाई लेके बैठे ना। अब मैं ही थोड़ी ना हर टाइम उनके आगे पीछे दवाई लेके घूमती रहूंगी। यार तुम्हें पता तो है अधेड़ उम्र के हो रहे हैं, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। हाँ, पर अक्ल उनमें बिल्कुल भी नहीं अभी तक। यार तुम थोड़ा देख के बोलो ना, बाबूजी हैं वो मेरे, कब से प्यार से बोल रहा हूँ तुम्हें अक्ल बक्ल नहीं है क्या? ऐसे बोलते हैं बड़ों को। हाँ तो क्या करूँ, जब कीर्तन में जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, बस तभी उनकी आवाज़, फ़ोन, सब कुछ शुरू हो जाता है। यार भगवान कौन सा तुम्हारे से दूर होता है? भगवान तो माँ बाप में ही होता है। तुम्हें कौन समझाए बेअक्ल औरत। हाँ, तुम्हें तो मुझ में ही कमी दिखेगी ना। फिर यार फिर कौन सा बड़ी बात हो गई अगर उसने थोड़ा सा, बाबूजी ने आपको
क्या बोलूँ यार तुझे मैं। अच्छा वो छोड़ो, आगे ना मैं एक बात बोल रही थी आपको। हाँ बोलो। हम बाबूजी को कहीं आश्रम में छोड़ आए। क्या कि, क्या बोल रही है? हाँ तो क्या, अब देखो वहाँ नर्सें भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, और उनको कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो वो लोग देखने वाले होते हैं। अच्छा। और यहाँ मैं देखो कई बार घर से बाहर होती हूँ, है ना, 100 काम के लिए होती हूँ कभी, और घर में बीमार हो गए, गिर गए, फिर कौन ध्यान रखेगा उनका, बताओ। बात तो तुम्हारी सही है। हाँ मैं ना उनको आश्रम में छोड़ देता हूँ और साथ तुम्हें भी आश्रम में छोड़ देता हूँ। तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना आराम की, तुम भी तो सारा दिन काम करती रहती हो। तुम्हें भी छोड़ देता हूँ आश्रम में, करना फिर सेवा। यार अरे मेरी मैं बात ये सुनो, बोल क्यों रही हूँ। पागलों जैसी बातें कर रही हो? इतना प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मत हो कि तुम्हारे साथ लड़ाई हो जाए, फिर तुम अपने मायके वालों को लेके आ जाओगे भी समीर ये बोलता है। अभी 2 महीने नहीं हुए हमारी सुलह हुई को। अच्छा समीर मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कई बार घर से बाहर होती हूँ, है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। फिर नौकर रख लेते हैं, फिर कौन सा बड़ी बात है। 2.5-3 लाख कमा तो रहा हूँ मैं, किसके लिए कमा रहा हूँ? बाबूजी और तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ ना। नौकर नौकर तुम नहीं रखने देती, तुम्हें डर लगता पता है है। कितने पैसे लेते हैं, और चोरी चोरी करके चले गए तो बस बेड़ा गर्क। फिर वही बात तो बोल रहा हूँ, बाबूजी रहेंगे ना जहाँ पे, घर में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है। वो तो कर्मों वालों के घर में ही होते हैं ऐसे बुजुर्ग। पर तुम्हें कौन समझाए, बस तुम्हें तो बस पता नहीं, तुम चली जाती होगी पड़ोस की मैं कहीं शांति नहीं के जाती। पास। नाम उसका शांति है, पर किसी के घर में शांति नहीं रहने देती वो। हाँ तो इसका मतलब है मैं सारा दिन घर में बाबूजी के मुंह के आगे बैठी रहूं यार तुम्हारे। तुम जाओ, दिन रात जाओ, मैंने कौन सा बोला है शांति के पास मत जाओ। पर वो है नहीं अच्छी लड़की। मैं तुम्हें क्या बताऊं, सारी कॉलोनी बोल रही है, हर किसी के घर में आता झांकी। इतनी अच्छी कॉलोनी है, और एक एक पता नहीं कहाँ से आ गई ये शांति। शांति नाम भी गलत रखा है। अच्छा बस बस, आप तो बस दूसरों में नुक्स निकालने में लगे रहते मैं हो। दूसरों में नुक्स नहीं निकाल रहा, तुम्हें वेर कर रहा हूँ, और तुम्हें तो ऐसा लगता है भी तुम्हारा पति तो गलत बोल रहा है। मैं तो बस बिना किसी सिर पाँव के बात बोल देता हूँ। अच्छा बाबा गलती होगी, लेकिन एक बार बाबूजी के बारे में सोचना जरूर। मेरे से भी गलती हो गई जो तुमसे शादी कर बैठा। पता नहीं क्या हुआ, जब से मेरे साथ शादी की है उस दिन से लेके इस दिन तक बस यही रहता है, बाबूजी के आश्रम में छोड़ दो। मैं भी पक चुका हूँ, तुम्हें 10 बार बोल दिया, 50 बार बोल दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी हैं, उन्होंने मुझे पाला, इतना बड़ा किया है, और उन्हीं की वजह से तुम्हारे साथ शादी की है। ठीक है, थोड़ी तो अक्ल बक्ल रखा करो ना। अगर मैं तुम्हारे बाबूजी को बोलूँ तुम्हारी भाभी निकाल दे उन्हें, तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा मेरे बाबूजी इतना तंग नहीं करते, नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, फिर क्या हुआ? मेरे बाबूजी ने तो इतना बड़ा घर दिया है ना, बिजनेस खड़ा करके दिया है, 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं। अच्छा बाबा गलती होगी, तुम सो जाओ, तुम तो एक मिनट भी कोई बात नहीं सुनोगे। ठीक है यार, सो जाओ। मैंने कौन सा तुम्हें खिचड़ी लेनी है तुमसे? अभी सो जाना, कहीं सिर के ऊपर तोते की तरह करती रहो। इतनी सी बात की, वो भी चुन। बहू, ओफो, क्या हो गया बाबूजी? वो ना मुझे अपने पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं मैंने कहाँ रख कर भूल गया। पैसे नहीं मिल रहे? तुमने तो नहीं देखे कहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखे। अब क्या आपकी याददाश्त भी चलेगी जो आपको पैसे याद नहीं रहते कि कहाँ रखे हैं? बहू चलो छोड़ो पैसों की बात को। वो ना मुझे दवाई ला कर दे दो, दूध गर्म कर दो तो मैं दवाई ले लूँगा दूध के साथ। हे भगवान, सारा दिन मैं नौकरों की तरह काम करती हूँ इस घर में, किसी को मेरी तो पड़ी नहीं है। एक छोटी सी बात आपके लड़के को कह दो तो वो सिर पे तांडव करता है, और एक आप हो, आपकी दवाई, दूध, पानी, चाय, कपड़े यही नहीं ख़त्म होते। बहू तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है बता दो मुझे, मैं ला कर दे दूँगा तुम्हें। मुझे शांति की ज़रूरत है, मुझे शांति चाहिए। एक पूजा पाठ करती हूँ वो भी चुभता है तुम लोगों को। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैंने कब मना किया है कि तुम पूजा ना करो, भक्ति ना करो? जितनी करनी है उतनी ही करो, मैंने तो कभी रोका टोका नहीं तुम्हें। बस बस, जितनी करो। जब भी पूजा में बैठती हूँ साथ ही आवाज़ दे देते हो। अभी पूजा करने ही जा रही थी, बहू मुझे ये दे दो वो दे दो। इतनी कितनी सा दूर है घर,
वो रही रसोई। मैंने ढूंढा था, मिले नहीं मुझे, पहले पैसे नहीं मिले, अब फिर मैंने सोचा कि दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले लेता हूँ। हाँ, अब पैसे गुम करा दिए, अब तुम समीर से मांगना, और फिर ऊपर से समीर फिर मुझे चौड़ा होएगा कि तुम बाबूजी का ध्यान नहीं रखती हो। मैं जितना मर्जी ख्याल रख लूँ, पर तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल भी रखती हूँ। नहीं बहू, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। अच्छा अच्छा, मुझे सब पता है, यहीं कहीं पड़ी होगी दवाई, देख लो अपने बैग बुक में। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। बहू क्या करूं, बुढ़ापे का असर ही ऐसा होता है। इस बुढ़ापे में कुछ याद नहीं रहता है, कब क्या करना है और क्या करने वाले थे। अब बातों बातों में मैं तो यही बात भूल गया कि बहू से मैंने मांगा क्या था। अब क्या करूं, अगर दोबारा उसको यहाँ पर बुलाऊंगा तो फिर गुस्सा करेगी। हे भगवान, मैं सुबह शाम बस आपकी भक्ति में रहती हूँ, और इतने सालों से आपकी भक्ति कर रही हूँ। जब से होश संभाला है, बस आपको ही अपना जीवन दे दिया है, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए भगवान। ये आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हर टाइम पूजा पाठ, बस आपके भजन करती हूँ, फिर भी आप कभी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे। मुझे तो अपने दर्शन दो भगवान। बेटी, ये आवाज़ कहाँ से आई? तुम्हारे सामने ही तो मैं हूँ। तुम मुझसे पूछ रही हो कि आज तक मैंने दर्शन क्यों नहीं दिए। हाँ भगवान। तुम्हें दर्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि आज तक तूने सच्ची भक्ति की ही नहीं। पर मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करके आपके मंदिर में ही आती हूँ, आपकी जोत जलाती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ। ये सब तो कर्म है जो तुम कर रही हो, मगर असली भक्ति तुम्हारे अपने परिवार के बड़े सदस्य हैं, तुम्हारे भाऊजी, तुम्हारे पति। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भगवान? मैं तो दिन रात आपको देती हूँ और उनकी भी सेवा करती हूँ। तुम्हें पता है ना बेटी, मुझसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है। मैं देखता रहता हूँ, तुम भजन, भक्ति, पूजा, इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी हुई हो, मगर जिसकी तुम्हें असली सेवा करनी चाहिए उसकी तुम सेवा नहीं करती हो। अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का, उनका ध्यान रखो। अगर वो खुश हैं, तुम्हें आशीष दे रहे हैं, तभी मुझे प्रसन्नता होती है, तभी मैं खुश हो पाता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दर्शन दूँ, पहले अपने माता पिता को, सास ससुर को, इन सब को खुश करो, फिर मेरे असली दर्शन होंगे तुम्हें। ठीक है भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, और आज से जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। हे भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, और सच बताऊं तो आज से मैं अपने बुज़ुर्गों की सेवा करूँगी, बाबूजी का पूरा ध्यान रखूँगी, और ऐसा कभी नहीं करूँगी और किसी को बुरे शब्द नहीं कहूँगी। हेलो दोस्तों, क्या आप भी मेरे जैसी गलती कर रहे हो? सारा दिन अपना पूजा पाठ कीर्तन करते हो, लेकिन घर के बुज़ुर्ग और घर के बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते हो, बच्चों को प्यार नहीं करते हो? तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा।
भगवान से पहले आपके माँ बाप हैं जिनकी आप सेवा करें। और ये मुझे ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अपने कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू।